नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 26 साल है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन, गवर्नमेंट जॉब इन्हें चाहिए और ये कहती हैं कि मैंने बहुत से पामिस्ट को या ज्योतिष को दिखाया है और वो कहते हैं गवर्नमेंट जॉब नहीं है। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या करूं, आगे ज़िंदगी में क्या होगा। और इसके अलावा जो है मैं कोई एक एनजीओ खोलना चाहती हूँ, फ्रीडम चाहती हूँ, बिज़नेस चाहती हूँ और देश की इकनॉमी को बदलना चाहती हूँ, राजनीति में भी कदम रखना चाहती हूँ और सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहती हूँ। अब ये क्वेश्चंस हैं भाई, देखो देश की इकनॉमी वाला हाथ ही नहीं है जो बदले। पहले अपनी जीवन को तो बदल लो। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ हैं उसमें तो आप पार हो लो तो देश की बात करना। ठीक है, आदमी सोचता बहुत है, आदमी की आदत होती है कि बहुत कुछ सोचता है, लेकिन हमारी लाइफ में वैसे चिन्ह भी तो होने चाहिए। क्या किसी की भाग्य रेखा एक जगह यहाँ टूटे, एक जगह यहाँ टूटे, एक जगह यहाँ टूटे, फिर ये तो क्या आपको लगता है आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी? क्या लगता है? यानी प्रॉब्लम्स तो हैं आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा देखो, ऐसा होता है, ये जो एरिया है अभी मैं दिखाऊंगा यहाँ पर क्या चल रहा है, मैं दिखाऊंगा अभी फ़ोटोग्राफ्स में। ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, ये यव का निशान, इसमें आप अपनी पढ़ाई के एग्ज़ाम को निकालना चाहती है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मेहनत ज़्यादा करोगे होगा कुछ नहीं, पेपर भी दोगे, एग्ज़ाम भी दोगे, करके देखो। जिसके हाथ में ये यव का निशान आ गया, मैं कह रहा हूँ जितने मर्जी आप एग्ज़ाम में 20 घंटे पढ़ लो, 20 घंटे पढ़ लो, दिमाग होगा ख़राब, कंसंट्रेशन बढ़नी नहीं और आपके रिज़ल्ट क्रैक कर नहीं सकते, कर नहीं सकते। ये तो नहीं है, ठीक है। ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह है, ये इसने एक प्रोग्रेस लाइन को काटा, प्रोग्रेस लाइन को काटा। यहाँ आपके घर पर, ये देखो, ये रेखा आपके घर पर प्रॉब्लम है 12 साल से लेकर 14 साल के बीच में, कोई हेल्थ इश्यू या कोई फैमिली से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पर है। ये रेखा कट मार दी, ये रेखा यहाँ इस तरफ जा रही है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, पहले हम इस वाले एरिया को देखते हैं कितने साल का है, ठीक है। मैं कभी भी आपको ऐसे नहीं बताता कि 31 साल का है। ये मछली वाले अंकल पता नहीं क्या करते हैं, इस जगह पर ये 31 कैसे पहुंच जाते हैं, ये नहीं समझ आया। ये क्यों ऐसा करते हैं, लोगों को उल्लू क्यों बनाते हैं कि नहीं, ये क्या क्यों नहीं दिखाते कि भाई ये इतने साल की, लोगों को सिखाने की कोशिश क्यों नहीं करते। ये रेखा को पकड़ूंगा, इस रेखा को इस रेखा के साथ मर्जिंग पॉइंट पर ले आऊंगा। ये 22वां साल है। ये माइंड लाइन का एक टुकड़ा, एक रेखा यहाँ से यहाँ तक आई, ये 20 साल है। ये प्रोग्रेस लाइन पर एक राहु का प्रभाव है, ये 19 साल है, ये 19 साल है। तो यानी आपकी लाइफ में मैंने क्या देखा कि एक समय आपका ये भी खराब गया है, 15 साल भी गया है, 17 साल भी गया है, 19 साल भी गया है। यहाँ पर आपको फैमिली में दिक्कत आई थी 19 में, 15 में स्टडी में, हेल्थ इश्यूज़ में दिक्कत आई थी, 17 साल में भी आई थी आपको। ये क्यों? यहाँ पर ट्रायंगल्स बने हुए हैं, एक रेखा ने उसे काट दिया है। और क्या कंसंट्रेशन भंग नहीं होगी? होगी, डेफिनेटली होगी, डेफिनेटली होगी। अब ध्यान से समझना, एक प्रोग्रेस लाइन जा रही थी, दूसरी प्रोग्रेस लाइन ने इस रेखा को काट दिया और ऊपर से यव का निशान है। वाह भाई वाह, सोने पे सुहागा करती। यानी 22वां साल ये और 23वें साल पर क्या आपकी लाइफ में इस रेखा ने, पीछे से आती हुई रेखा ने काटा है, बीमारी को नहीं रिप्रेजेंट करे। सिर पर
जो है चोट लगी, ऑपरेशन हुआ। इस रेखा ने, पीछे से आती रेखा ने इस रेखा को काट दिया। ये 22वां साल मैंने बोला, ये 22वां साल बोला, ये है 23वां साल। इस रेखा ने इस रेखा को काट दिया, ऊपर से यव का निशान। वाह, ये देखो कितना, मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी और मैरिड लाइफ में दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी। लॉजिक समझो, क्यों मैरिड लाइफ कहा। ये एक कनेक्शन, ये एक कनेक्शन इन कनेक्शनों के साथ जा रहा है, जा रहा है। अब ये जा रहा है, इसमें क्या क्या सिस्टम बनाया हुआ है ज़रा समझना। आप कहते हो ये तरक्की का साइन तो है, ये तरक्की का साइन तो है, यहाँ पर ट्रायंगल बना है, एक ये ट्रायंगल बना है, एक ये ट्रायंगल बना है। अब ये रेखा कहना क्या चाह रही है, इसका मतलब क्या है। आपकी सोच अलग है, आपके पति की सोच अलग है, दोनों पैरेलल चले, पैरेलल चले। इन्हें नहीं बदला जा सकता है, इन रेखाओं को नहीं बदला जा सकता, इन्हें सिखाया नहीं जा सकता है। इस रेखा के कारण, इस रेखा ने इस रेखा के अंदर ये स्क्वायर बनाने शुरू कर दिए हैं। ये और ये जब रेखा बनती है तो दूरियों को रिप्रेजेंट करती है। मेरे फार्मूलों को आप अगर टेस्ट करोगे, डेफिनेटली ज़िंदगी में वैसे ही चीज़ें निकलेंगी, डेफिनेटली निकलेंगी। देखो, आपने बिजनेस करना है, नो डाउट, अभी बहुत स्ट्रगल करना है, नो डाउट, ठीक है। इसी टाइम पीरियड पर इस रेखा के कारण मैंने कहा कि आपकी मैरिड लाइफ या ससुराल पक्ष में भी कोई दिक्कत थी। तो आपकी सासू माँ जो थी वो भी हॉस्पिटल में थी, जब मैंने कहा यहाँ पर कुछ ना कुछ था। हृदय के पास एक रेखा ने इस रेखा को टच कर रखा है। आप यहाँ एग्ज़ाम की तैयारी जितनी मर्जी कर लो, देखो ये तो ट्रायंगल बना हुआ है 2526 का, इसके साथ एक रेखा ऊपर जा रही है, यहाँ से आपने एग्ज़ाम दिए और एग्ज़ाम की क्वालिटी देखो, आप आईएएस ऑफिसर का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और इसमें मैंने आपको कहा छोटा तबका क्या होता है, छोटी जॉब, जैसे टीचिंग लाइन में प्राइमरी क्लास, नर्सिंग, छोटी, अगर वो निकालोगे तो कुछ जाकर ये है 26वां साल, ये 25वां साल, ये 26वां साल। एक रेखा ने इस रेखा के साथ यहाँ पर एक रेखा गई और इसने यूं घुमा कर एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करी है। नहीं लगेगी जॉब, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ ट्रायंगल बना है, कोशिश करो। लेकिन ये रेखा मुड़ रही है, ये आईएएस ऑफिसर, फाइस ऑफिसर की तैयारियां नहीं करनी है, यहाँ चेंज करो। मैंने कहा कि मैडम कोई दूसरा सोच रहे हो, नहीं मैं तो वही सोच रही हूँ। आप अगर आईएएस ऑफिसर की एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पर कर रहे हो, क्या लगेगी वो आपकी? नहीं लगेगी। रेखा मुड़ चुकी है, कोई और कह रही है फील्ड में जाने के लिए। ये यव के निशान से कंसंट्रेशन हो नहीं रही और आप चाह रहे हो कि वो हो जाए, मेरी जॉब लग जाए। कैसे लग जाए? लग ही नहीं सकती, लग ही नहीं सकती। ठीक है, ये राहु का प्रभाव, ये भी समय सही नहीं। 29 से लेकर ये देखो, मैं यहाँ तक बोलता रहूँ, ये देखो यहाँ पर एक रेखा ऐसे करके ऐसे मुड़िए। अब एक साइन, एक वीडियो मैंने बनाया था, वो बनाया था आप लोगों के लिए ऐसा। ये मैं सोच रहा था किसी के हाथ में तो आएगा, नहीं तो लोग मेरी बात पे विश्वास कैसे करेंगे। किसी के हाथ में तो आए, तो ये देखो इनके हाथ में इस वीडियो, इसका मतलब होता है हताश होना, नुकसान। यानी ये व्यक्ति अपनी पॉजिटिविटी को रखते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन नुकसान। ये देखो, ये वी, एक रेखा, क्या ये साइन भगवान देता है या नहीं देता? अगर आपकी लाइफ में एक साइन और आ जाए, ये अध्यात्म का साइन बन जाएगा।
क्या मैं वही बताऊंगा ना जो मैंने चीज़ें देखी हैं, समझी हैं, उन प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ। किताबों में चीज़ें लिखी होती हैं, ये हमें समझ नहीं आती, इनके मतलब हताश होंगी, बिजनेस करना चाहती हैं, हताश होंगी। इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी को वही बदलेगा ना जो जिसकी अपनी इकोनॉमी ठीक होगी। पहले अपने घर की इकोनॉमी तो ठीक करें, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे कैसे बढ़ लेंगे? और ऐसे राहु के टाइम पीरियड पर गलत है। यहाँ जब मैंने कहा आपकी जॉब नहीं लगेगी तो फिर मैं क्या करूं? भाई आप खुद सोचो, जब नहीं लग रही है तो आप जॉब आप प्राइवेट करना नहीं चाहती, प्राइवेट जॉब करना नहीं चाहती, बिजनेस आप करोगे, बिजनेस में मात खाओगे, और फिर वो जो मात खाओगे तो फिर हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयाँ होंगी, पैसा खराब कर दिया, तुम्हें काम करना नहीं आता, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सारी चीज़ें होनी इसलिए इस वाली रेखा का मतलब आपको मैं समझा चुका हूँ कि यहाँ निकालने की कोशिश करो। इस जगह पर अगर कोई चीज़ निकलती है तो 27 से 28 साल ये राहु का प्रभाव है, ये 29वां साल, यहाँ पर 31वां साल ये ठीक नहीं जाएगा। यहाँ अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो तो ये छूटेंगी आपकी, ये समय सही नहीं है। 30वां साल भी आप अगर जॉब करोगे, चेंज 29, 30, 31 ये चेंज का है। 32 ये देखो क्या नौकरी लगेगी इसमें। वो जो मैं कह रहा हूँ करना है कर लो, लेकिन मैं 95% श्योर हूँ लगेगी नहीं आपकी। और आप इसमें बिज़नेस करोगे तो उसमें उतार चढ़ाव आएंगे। अब ये आपका हाथ है तो आपके हस्बैंड्स को भी रिलेटेड करेगा, उनकी लाइफ में भी यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है जिससे आपको परेशानी हो। इस वाली 33 से 33 वाली जो रेखा है ये क्या कहना चाहती है 33-34 की, देखो ध्यान से दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर ये इंडिकेट क्या कर रही हैं वो देखते हैं। देखो एक रेखा यहाँ पर गई और एक रेखा ऐसे ऐसे ये और ये बना साइन, ये देखो बना है, ये वी ऐसे वी एक ये बना हुआ है। ये हताश करता है आदमी को, हताश करता है। उसके आगे एक राहु का चिन्ह बना हुआ है। राहु का चिन्ह क्या होता है? ये राहु का चिन्ह है, ठीक है। इसने एक प्रोग्रेस लाइन को काट दिया ना ऐसे करके, फिर एक रेखा से बन गया, तो ये राहु यहाँ पर दिक्कत देगा। तो आपकी लाइफ में मैं यहाँ पर आपको कोई काम तो खोलने नहीं दूंगा। काम खोलोगे, खोलना था यहाँ पर आपने, ये 33वें साल पर आपने खोलना था। और उसके बाद आप पॉजिटिव, जी मैं तो बहुत मन लगाकर यहाँ पर काम करा था और वहाँ पे थोड़ा बहुत चल रहा था, चलते हताश होनी शुरू हो गई, दिक्कतें आनी शुरू हो गई। अच्छा ये लाइफ यहाँ पर ये लिखी हुई थी। तो अगर आपने ये यहाँ से बिजनेस करने की सोची, समझते रहो, बिजनेस करने की सोची तो है गलत। यानी आपकी लाइफ में यहाँ तक तो आपकी लाइफ वैसे ही नौकरी से रिलेटेड जो है छूटेंगी अगर प्राइवेट जॉब करोगे तो। 29, 30, 31, ठीक है, ये तो समझ आ गई हमें। अब बात आती है इस रेखा का कंसर्न इस रेखा के साथ है, ऐसे पकड़ेंगे ना। अब इसे समझते हैं कि ये क्या कहना चाहती है, ये रेखाएं क्या कहना चाहती हैं। अब हम आगे चल रहे हैं तो अब वो तो मैं आगे का बता रहा हूँ आपको, ये देखो वो तो मैं आगे का बता रहा हूँ। पहले हम यह समझते हैं कि आपकी लाइफ में ये कंसर्न चेंज का है। ये चेंज करा आपने एक जगह पर और वहाँ से आपको ने सोचा मेरी लाइफ बढ़ेगी, और वो बढ़ी नहीं, नुकसान होना शुरू हो गया। तो ये 33 साल से ही हो रहा है। और उससे पहले देख लो, ये 31 साल, ये 32 साल, ये 33 साल। आप तो यहीं से काम शुरू कर रही हैं, 31 से कर रही हैं। नहीं करेंगे,
नहीं करे। ठीक है, इस जगह पर डिस्टरबेंस है, इस जगह पर डिस्टरबेंस है, रिलेशन में दिक्कत आएगी, आएगी। यानी ये जो समय चल रहे हैं, ये वाले समय जो चल रहे हैं, ये समय सही नहीं है आपके। तो मैंने 30 साल तक का तो वही टाइम पीरियड बोल दिया, 31 ये है, 32 ये है, 33 ये है। अभी समय तो नहीं है सही ना आपके हस्बैंड वाइफ से रिलेशन पे। थोड़ा सा आप अपने लाइफ में बिज़ी रहने की कोशिश करो, इतना ही कहूँगा। ठीक है, अब ना तो आपने 31 में काम शुरू करना है, अगर कर लिया तो यहाँ पर चेंज करोगे 33 से 34 में, फिर आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करोगे। ये एक रेखा राहु के प्रभाव पर आकर 35वां साल गलत, ये एक 36वां साल गलत, फिर 36वां साल गलत हो जाएगा। आ रही है समझ? ठीक है, अब मैं आगे बताता हूँ। देखो, ये रेखा पॉजिटिविटी बनाने के लिए दी गई थी कि मैंने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ये क्या है, 35 साल के बाद आप, मैं कह रहा हूँ फिर नुकसान होगा आपको। 36 से 37 और 38, फिर आपने 38 साल पर जाकर चेंज करनी है। ये एक स्क्वायर बना हुआ है। 38 से 40 में क्या करोगे, एक जगह से दूसरी जगह पर शॉप या कोई काम आप दोबारा शुरू करोगे। यहाँ तक चल रही है आपकी। ये एक भाग्य रेखा यहाँ पर आकर टुकड़ा टूट कर खड़ा है, उसके बाद एक स्क्वायर बनाकर एक ये टुकड़ा यहाँ टूटा हुआ है, तो दिक्कत है। वज्र कवच का काम कर रहा है, तो आप अपने काम में भी दिक्कत आएगी, आएगी या नहीं आएगी? ये दिक्कतें ये हैं आप, लेकिन आप आगे बढ़कर, मैं 35 साल तक तो आपको अलाउड ही नहीं कर रहा, इसके कारण मैं अलाउड कर रहा हूँ 36वें साल पर, लेकिन यहाँ पर 36 में दिक्कत है। तो मैंने कहा 36 के बाद अगर करते हो तो ये कहाँ तक चलेगा, केवल 38 साल तक चलेगा, और 38 साल से 40 साल के बीच में आप फिर दोबारा चेंज करोगे। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि 38वें साल पर अगर जो है यहाँ पर बिजनेस करते हो तो 38 से 40 साल पर एक ही जगह चेंज करनी पड़ रही है, यहाँ एक ही जगह चेंज, वरना आपको 2-3 जगह चेंज करनी पड़ेगी। ये कहना चाह रहा हूँ। 38 को छोड़ देते हैं, 39 और 40 में काम शुरू करते हैं, तो एक स्क्वायर बनाया हुआ है, यहाँ पर आप कर लो। इस रेखा का मतलब है ज्वाइंट मारा हुआ काम चलेगा, लेकिन ये वाला जो टाइम पीरियड है 39 और 40 का। अब मुद्दा ये आता है, ये हेल्थ इशू आ जाएगी 41वें साल पर। अब ये 41 साल पर एक रेखा ने कट मारा, फिर एक तरक्की की रेखा बनी है। बड़ी मुश्किल से कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करके कुछ करके कमेटी वगैरह डालते हैं ना, तो ये साइन आते हैं। मैंने पूछा था आप कमेटी वगैरह डालते हो नहीं डालते, सोचा है मैंने कहा कि आगे कमेटी तो नहीं डालना चाह रहे हो, तो ये वो साइन भी होते हैं, इसलिए ये वाले आते हैं। आप ना देखो, एक काम कर लीजिएगा, मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर कोई प्रॉपर्टी जो है ब्रोकिंग सिस्टम आप खोल लो, प्रॉपर्टी डीलिंग खोल लो, कुछ खोल लो, क्यों? क्योंकि आपके हाथ में स्क्वायर बने। अब जब स्क्वायर बनते हैं, कोई ना कोई डील आती है, कोई डील आती है, ये तरक्की के साइन है, स्क्वायर है। यहाँ पर मैं इतना कह सकता हूँ वो वाले काम चलेंगे केवल आपके, पर वो भी काम करना है तो आपने इन समय तक नहीं करना है, उसमें घाटे पड़ेंगे। तो आपने जो भी काम करना 38 साल के बाद करना, तब जाकर मैं कह सकता हूँ उस काम में ये स्क्वायर जो है आपकी कोई डील जो होंगी वो आप करते हुए मिलोगे। अदरवाइज़ आपके काम में चेंजिंग लिखी है, और एक काम नहीं करोगे उसके साथ दूसरा काम भी करते हुए मिलोगे, यानी ये काम भी रेगुलर नहीं होंगे, इसलिए ये रेखाएं ऐसी बनेगी। 41 साल में हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी आपको, आपके घर वालों को आएगी। ठीक है, अब देखो आपकी कुछ ना प्रॉपर्टी बनने वाली है, कुछ आपके पास इन्वेस्टमेंट्स आ, इसलिए ये वाला यहाँ से काम शुरू किया जा सकता है। ये वाले टाइम पीरियड पर मैंने कहा दूसरे काम मत करना, इन कामों में कर लेना, कमेटी का होगा या फिर आपका
प्रॉपर्टी डीलिंग का होगा तो कर सकते हैं। देखो एक स्क्वायर ये वाले स्क्वायर है, ये काम चलेंगे, डेफिनेटली चलेंगे, ये काम चलेंगे। ये आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, 42 से 45 साल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, अब मैं आगे चल रहा हूं। देखो यहां पर इन जगह पर हम यहां तक पहुंच गए थे। ठीक है, ये आपको एक राहु का प्रभाव दिख रहा है, राहु का प्रभाव दिख रहा है इस वाली रेखा पर 47 साल पर। ये 47 साल की रेखा है। ये आपकी हेल्थ इश्यूज़ और थोड़ा सा आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बचकर चलें। फिर एक स्क्वायर बनाया हुआ है, काम तो वही करना पड़ेगा आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक है, डेफिनेटली। फिर एक यहाँ पर 49 साल पर आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर 52वें साल पर आएगी, यहाँ हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी 52-53 पर। ठीक है, अब 55 साल ठीक नहीं जाएगा, ना पैसों में ना सेहत में। अब एक स्क्वायर फिर बना दिया गया, यानी आपकी सेहत तो खराब हो रही है, पर फिर भी मैं कह रहा हूँ आप ध्यान रखिएगा। 58 साल एक ट्रायंगल, अच्छा समय है लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम फिर भी आएगी। गुड टाइम है लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। 61 साल पर फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, हेल्थ में भी आएगी। 65 साल पैसों में भी दिक्कत आएगी। ठीक है, और ये जो टाइम पीरियड है 65 से 68 साल हेल्थ प्रॉब्लम के लिए आएगा। ये रेखाएं जब पतली हो जाती हैं, एक रेखा जब नीचे आ जाती है हेल्थ को प्रॉब्लम को बताती है। 80 प्लस आपकी लाइफ है, 80 प्लस लाइफ है। आपको मैं अभी दिखाता हूँ चीज़ों को कि क्या चीज़ें, और थोड़ा सा क्लोज़अप में। ये क्लोज़अप में ना मैंने क्यों कहा कि नहीं लगेगी आपको। देखो ये आपका एक ट्रायंगल बना हुआ था, यहाँ पर बना था, ये ख़त्म हो रहा था आपका आइसलैंड। ये देखो ये राहु का प्रभाव है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर राहु का प्रभाव है। ये देख रहे हो ये डॉट, ये यहाँ क्यों आते हैं? सूर्य कमज़ोर है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में थोड़ी बहुत दिक्कतें रहेंगी, ये इसलिए आए हैं। इन वाले पॉइंट्स पर अगर आप कहते हो कि मैं बिज़नेस कर लूँ, मेरी नौकरी लग जाए, मैं तरक्की कर लूँ, मैं देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्या कर पाएंगे? अपने लिए नहीं कर पाएंगे, देश के लिए क्या करेंगे? ये देखो एक जगह, 2 जगह, 3 जगह ये रिपेयरिंग हो रही है, आपकी हेल्थ इश्यूज़ को डिफाइन कर, ये प्रॉब्लम्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो मैंने आपको एक फिल्टराइज करके बताया है कि कब सही समय है, कब गलत समय है, कब अच्छा समय है, कब हेल्थ का है, कब क्या होगा क्या नहीं होगा, वैसे बताया, ऐसे ज़िंदगी बनेगी। और एक क्राइटेरिया दे दिया कि आपकी लाइफ जो है सुधरेगी, तो वो सुधरेगी आपकी 41 साल के बाद। जैसे ही 42वां साल आएगा, 42 से 45 साल जब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बनेंगी, तब आपकी लाइफ जो है वो सुधरती हुई दिखाई देगी। देखो ना, ये एक रेखा कट, फिर एक रेखा कट, फिर एक रेखा कट। अब यहाँ से ये टाइम पीरियड एक स्क्वायर बनाया हुआ है, ये 38, 39, 40, ये 41 और 42 साल से ये रेखा तरक्की की निकली हुई है। यहाँ पर ये मैंने कह दिया कि आपकी लाइफ जो है यहाँ से सही होगी, और जहाँ तक सही होगी उसके बाद कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी वो फिर मैं आपको बताता जा रहा हूँ। जब ये रेखा काली पड़ गई है तो यहाँ पर भी दिक्कत आएगी। तो ये है आपकी हेल्थ प्रॉब्लम। और दूसरी की
फिर इसके बाद जो है यहाँ पर फिर एक दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये रेखा जो है आपकी यहाँ पर ख़त्म है। हीमोग्लोबिन, थकावट, सारी चीज़ें, सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो ये तो आपकी लाइफ का एक निचोड़ है कि देख लेना, मैं तो 47 साल से ही कह रहा हूँ, आप अपनी लाइफ में अपनी सेहत का ध्यान रखना, वरना आपको जो है बहुत बहुत जो है डिप्रेशन, क्योंकि इसके साथ साथ ये रेखा पर भी अगर कोई कट के निशान लग जाए या कुछ हो जाए, वो भी दिक्कत देती। ठीक है, इसलिए अब देखो, मैंने यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड है ये 27 साल का है, 27 साल का। अब मैंने इसलिए कहा था ये रेखा ऊपर जा रही है कि 27-28 को निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, कोई कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी जरूर रहेगी। अगर इस समय पर मान के चलो कोई बच्चे से रिलेटेड है तो भी ये रेखा सही रहेगी, ठीक है। लेकिन इसके बाद राहु का प्रभाव आ रहा है, नहीं आ रहा, ये 32 साल तक। अब मैंने 32-33 पे क्या बोला था आपको कि यहाँ के बाद एक 29 में दिक्कत आएगी जॉब अगर करोगे, फिर उसके बाद 30 में, 31 में, ठीक है, यही कहा था। और फिर उसको टिका के काम करना 33 साल तक। ये देखो, ये 32 ये है और 33 ये है। उसके बाद चेंज कहा था 34 पर चेंज, 35 पे हताश, एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, हताश है। 39-40 पर कोई काम कहा था, 39-40 पर। देखो यहाँ पर आप ध्यान दे दो, इसी टाइम पीरियड के बाद ये रेखाएं क्या इंडिकेट कर रही हैं कि चलो थोड़ा बहुत तो चल रहा है, तरक्की की रेखा बनी है, थोड़ा बहुत तो चल रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, कुछ तो हो रहा है, बन रहा है भाई, ये रेखा आ चुकी है, कुछ तो देगा। अब अगर नौकरी करनी है, जहाँ पर मैं कह रहा हूँ नुकसान, दिक्कत, वहाँ पर आपने छोड़ना नहीं है। अगर आपकी लाइफ में 29वें साल पर कोई दिक्कत आती है तो फिर उसको 32 साल तक जॉब को 32-33 तक खींचना है। 33-34 में आप चेंज कर सकते हो जॉब को, 33-34 में चेंज कर सकते हो। फिर 35 गलत टाइम पीरियड है, 36-37 फिर भी ठीक निकल जाएगा, लेकिन हताश रहोगे और 38 साल तक फिर जॉब को करना है। फिर यहाँ तक करने के बाद कोई बीच में बिजनेस मत करना, बिजनेस में भी ये नुकसान होगा। फिर 39 साल और 40 साल पर कोई काम करोगे, लेकिन 41 साल के बाद फिर वो आपकी डील का जो रिलेशन है वहाँ पर, नहीं तो भाग्य रेखा टूटी हुई है, फिर चेंज करना पड़ेगा। लेकिन यही काम आपको कुछ ना कुछ डील में भी नुकसान दे सकता है। इसलिए 42 साल से आपकी लाइफ में जो है वो पॉजिटिविटी एंटर हुई, और वो पॉजिटिविटी एंटर हुई तो मैंने कहा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी लाइफ जो है वो 46 साल 11 महीने तक चलती रही। लेकिन 47 साल पर हेल्थ इशू, 48 ठीक जाएगा, 49 साल पर फिर परेशानी आ जाएगी, 50-51 और 51 साल 11 महीने तक ठीक रहेगा, 52 साल पर फिर दिक्कत, 53-54 साल ये ठीक रहेगा, 55 साल पर फिर दिक्कत, 56 साल ठीक रहेगा, और फिर 58 साल ठीक है लेकिन हेल्थ इश्यूज़ है, और 59-60-61 साढ़े 61 में हेल्थ इश्यूज़ आएगी, प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आ सकती है। 65वें साल से लेकर 68 साल आपका हेल्थ इश्यूज़ है। पैसा है आप लोगों के पास और आपकी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से घर भी है। 80+ आपकी लाइफ है जिसमें राहु का आपको उपाय करना है, और अगर मंगल का आप काम करते हो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड काम मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में मैं ऐसी रेखाओं में शेयर मार्केट को अलाउड नहीं करता। ये रेखा जब भी ऐसे करके जाती हैं तो आपकी सोच, जो आपने कहा ना मैं देश के लिए बहुत करना चाहती हूँ, इसके लिए, ये बड़ी बड़ी सोच को रिप्रेजेंट करती है। ये माइंड लाइन है, ये जो है आपकी लाइफ में सेंसिटिविटी को डिफाइन करता है। छोटी छोटी बात पे टेंशन ले लेती हैं, डिस्टर्ब्ड हो जाती हैं, रिलेशंस को बताती हैं, रिलेशन कच्चे रहते हैं, अंदर ही अंदर जो है आदमी थोड़ा सा रोता है, ये वो रेखाएं होती हैं। ठीक है,
ये आपका हाथ ही इस तरीके का है। और अगर आपने कहा एनजीओ खोलना है, कुछ करना है, फिर भी मैं कहता हूँ 41 साल के बाद से आपकी कुछ पॉसिबिलिटी निकल रही हैं। क्यों? क्योंकि मैं फिर वही वाली बात देखता हूँ कि कोई रेखाएं जो है यहाँ से निकलती हैं, यहाँ से निकलती हैं, और फिर जो है आपकी लाइफ में कुछ स्क्वायर या कुछ बनते हैं। और आपने तो वैसे भी प्रॉपर्टी का काम करना ही करना है, तो उससे कुछ रिलेशंस भी निकलता है, सोशल वर्किंग होती है, वो काम किया जा सकता है आपकी लाइफ में। ठीक है, ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और उपाय में एक सूर्य का उपाय लीजिएगा, राहु का उपाय लीजिएगा, ये, और एक गुरु का उपाय लीजिएगा। गुरु भी आपका डिस्टर्ब्ड है, राहु, सूर्य और गुरु का उपाय जरूर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।